जेल में अभी अभी दाखिल हुई एमा ने जैसे ही डाइनिंग हॉल की टेबल देखी, उसके दिमाग में तुरंत एक एस्केप प्लान क्लिक कर गया। उसने जानबूझकर अपनी फूड ट्रे जमीन पर गिरा दी, फिर ऐसे दिखाया जैसे वो गिरी हुई खाना पीना समेट रही हो। लेकिन उसी वक्त उसने धीरे धीरे टेबल का स्क्रू निकाल लिया। हाथ में टूल आ गया था, मगर उसे डाइनिंग हॉल से बाहर ले जाना आसान नहीं था, क्योंकि एग्जिट गेट पर मेटल डिटेक्टर्स लगे थे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही वो बाहर निकली, डिटेक्टर चीखने लगा। एमा के मोजे में छिपा स्क्रू अब पकड़ा जाने ही वाला था, लेकिन उसने बिना घबराए सर में लगी चॉपस्टिक निकाल ली और गार्ड से बोली, ओह, ये तो बस मेरे हेयर पिन का हिस्सा है। थोड़ी देर पहले टूट गया था, सो मैंने इसे हेयर ठीक करने के लिए यूज कर लिया। गार्ड को पता था कि एमा कोई हाई प्रोफाइल कन्विक्ट है, तो उसने ज्यादा शक नहीं किया। एमा चैन की सांस लेते हुए सेल तक लौट आई। रात होते ही उसने वो स्क्रू निकालकर पत्थर पर रगड़ना शुरू किया। कुछ देर बाद वही स्क्रू एक छोटे से हेक्स फ्रेंच में बदल गया। अब उसने उस फ्रेंच से सेल का वाटर टैंक खोल डाला, क्योंकि एमा जानती थी कि इसी टैंक के पीछे जेल की सबसे वीक स्पॉट है, जिसे खोदकर सीधे सीवर तक पहुंचा जा सकता है। एमा को ये सब इतनी डिटेल में कैसे पता था, क्योंकि 20 साल पहले वही इस जेल की चीफ आर्किटेक्ट रही थी। लेकिन जब उसने प्रोजेक्ट में हुई करप्शन और लो क्वालिटी मटेरियल की शिकायत की, पूरे इंडस्ट्री ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। फिर वो अपने घर चलाने के लिए सिर्फ एक छोटा रेस्टोरेंट चला पाई। लेकिन जिंदगी ने एक और झटका दिया। उसकी बेटी सोफिया पर एक अमीर स्पॉइल्ड ब्रैट की नजर पड़ी। जब उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो घबराहट में सोफिया ने एक टूटे ग्लास से सेल्फ डिफेंस किया। नतीजा ये हुआ कि उसी लड़के ने उसे कोर्ट में घसीट लिया। वो परिवार इतना ताकतवर था कि कोर्ट तक उनकी जेब में था। एमा ने पूरे सबूत दिए कि सोफिया ने सेल्फ डिफेंस किया है, लेकिन बावजूद इसके बेटी को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया और सजा सिर्फ 30 दिन बाद ही लागू होनी थी। बेटी को बचाने के लिए एमा ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। उसने 20 साल पुराने जेल के सारे ब्लूप्रिंट्स निकाले और खुद को उसी जेल में पहुंचाने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों बाद बैंक के बाहर एमा ने आर्म्ड रॉबरी और असॉल्ट किया। वो जानती थी कि यहाँ कैदियों को सजा की अवधि के हिसाब से सेल मिलते हैं, मतलब अगर सब सही रहा तो उसे सीधे अपनी बेटी वाली सेल मिल सकती थी। और हुआ भी वही। एमा को 25 साल की सजा मिली और उसे सोफिया वाली ही सेल में डाल दिया गया। लेकिन अंदर आते ही उसने देखा कि सदमे से टूटी सोफिया आत्महत्या करने जा रही थी। एमा ने तुरंत उसके हाथ से टूटा हुआ ग्लास छीन लिया और उसे कसकर गले से लगा लिया। सोफिया को लगा माँ पागल हो गई है, क्योंकि ये थी डार्क रिवर प्रिजन, जिसे देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता था, जहाँ से कोई भी कभी भाग नहीं पाया।